देख रहा है? चलो, हमारा चेहरा उसमें अच्छा आ रहा है, खूब सुंदर। चलिए, हाथ जगह है उसी तरह ना है, ठीक है, कोनो बात नहीं है, मतलब सुंदर की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा दिख जाना चाहिए, ठीक है। बस चलिए, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और फिर से आज प्रश्नावली कितना, 13.1, और 13.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको समझना है, क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आंसर तो वही करेगा। तो केवल समझना पहले क्वेश्चन, और देखना है कि उसमें दिया क्या क्या है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग भी देखिए हमारे साथ साथ। ऊंचाई लिखा है ना, क्या लिखा है, ऊंचाई। और ऊंचाई कितना लिखा है, 2.4 सेंटीमीटर। और साथ साथ क्या लिखा है, व्यास। व्यास का मान कितना है, 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। अब आते हैं फिगर पे कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का मतलब जितना ऊंचाई बेलन का है, देख लो, इसी ऊंचाई। तो आखिर ये ऊंचाई किसका है, अभी किसका ऊंचाई दिख रहा है, बेलन का। और व्यास किसका देख रहा है, बेलन का। में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब आपको प्रश्न में दिया कि बेलन की ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm, लेकिन सेम इतना ही ऊंचाई और सेम इतना ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि शंकु का भी ऊंचाई इतना ही होगा, 2.4, और शंकु का व्यास भी कितना होगा, 1.4। मतलब समझ में आया, जितना ऊंचाई बेलन का उतना ही ऊंचाई शंक्वाकार। शंक्वाकार माने शंकु के आकार। अगर उसका संधि विच्छेद कीजिएगा, शंक्वाकार का मतलब तो होता है शंकु के आकार। तो शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के आकार। तो शंकु के जो आकार होगा उसका भी ऊंचाई उतना ही होगा और उसका भी व्यास उतना ही होगा। शेष बच्चे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, वर्ग माने आप लोग स्क्वायर कहते हैं, वर्ग माने स्क्वायर, और सेंटीमीटर इसका मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। में आंसर मंगा देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों से भी अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए फिगर वाला, तो फिगर बना के बनाइएगा प्रश्न को, क्योंकि फिगर बनाइएगा ना तो नंबर नहीं कटता है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे इसका। सबसे पहले क्या बोला, बेलन। तो आते हैं हम यहाँ एक बेलन बनाते हैं, ठीक है। अरे हमारा थोड़ा फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छा से बनाइएगा, ठीक ना। ये थोड़ा टेढ़ हो जाता है, पहले ही से फिगर हमारा उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, मानिए कि ये किसका फिगर है, बेलन का, ठीक है। बेलन माने रोटी बेलने वाला बेलना, देखा है लोग, जिससे रोटी लोग औरत लोग पकाती है, बेलती है, उसको क्या बोलते हैं, बेलना। गैस सिलेंडर देखा है लोग, गैस सिलेंडर किसका एग्जाम्पल है, बेलन का, ठीक है। ये मार्कर आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथों में, मार्कर किसका आकार, किस आकार का है, बेलन का। रड देखे हैं लोग, रड, रड का आकार क्या होता है, बेलनाकार। कल के पाइप देखे हैं लोग, पाइप या ई पाइप लगा है, देखे हैं लोग, देख रहे हैं लोग, किस आकार का है, बस। इसके बाद इसी ऊंचाई, अब इसका ऊंचाई देखते हैं, इसका ऊंचाई लिखते हैं। तो कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद व्यास, तो व्यास इसको ना बोलते हैं, सबको पता है व्यास। तो व्यास कितना लिख दें, 1.4, मतलब यहाँ थोड़ा 12 लिख देते हैं, 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब इसी फिगर में से एक शंक्वाकार खोल काट लीजिए, ये थोड़ा और ऐसे करिए, ठीक है। मानिए कि इसमें से हम एक का काट लिए, शंक्वाकार खोल माने शंकु, ठीक है। अब देखिए, तो शंकु के ऊंचाई, ऊंचाई इतना ही ना बोल रहा है, तो शंकु में एक ऊंचाई डालिए, ठीक है। ये बोलते हैं शंकु की कौन सी, ऊंचाई। तो ये शंकु की ऊंचाई हो गया। तो शंकु की ऊंचाई जब हो गया तो इसकी भी ऊंचाई कितना लिखे, 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, और इसी व्यास वाला, व्यास भी इतना ही होना चाहिए।
तो बताइए शंकु है ये ना बन रहा है, तो शंकु का है ये ना व्यास हुआ, यही ना व्यास होता है। चलिए अलग एक फिगर बनाते हैं। आप कहिएगा सर एक अलग बताइए जो व्यास समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, ये होता है शंकु का व्यास। तो जब ये शंकु का व्यास है तो ये है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। सेम है, तो ये हो गया हम लोगों के शंकु का व्यास कितना, 1.4 सेंटीमीटर। फिगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए परीक्षा में तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बनाना, फिगर। नंबर थोड़ा सा भी नहीं कटेगा। तो चलिए फिगर समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेलन का क्या क्या दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है। अब क्या दिया गया है इसको नोट करेंगे। तो दिया गया है बेलन का, यानी बेलन की लिखेंगे, बेलन की क्या ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी लिख दें, 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर जब बेलन की ऊंचाई है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 2.4 सेंटीमीटर। तथा नीचे लिख दें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी कितना लिख देते हैं, 2.4 सेंटीमीटर। अब आते हैं बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास डी से सूचित कर दीजिए। और कितना दिया है बेलन का व्यास, 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर बेलन का व्यास है तो बेलन की त्रिज्या निकाल ले यहाँ से, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की यहाँ त्रिज्या निकाल देते हैं, आर लिख देते हैं। क्या होता है त्रिज्या, d/2। तो डी का वैल्यू लिखते हैं 1.4, अब बटा कितना 2। अब हम 1.4 में कहीं 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो पहले आप सब दशमलव को बदल लीजिए लो। तो 14/10 और इसका बटा कितना 2। तो 14/10 और जब बदलिएगा तो 1 बटा का हो जाएगा 2, काटिएगा तो 7 दूना 14, यानी 7 एकम 7। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7/10। और जैसे 7/10 करेंगे तो मान के चलिए कि 7/10 से रहने देते हैं, क्योंकि बाद में कटाने में आसानी होगी। तो फिर कटाने के लिए दशमलव हटाना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि बेलन की क्या आ गया, त्रिज्या। तो जब बेलन की त्रिज्या ये है तो शंकु की भी तो त्रिज्या इतना ही होगी। तो फिर एक लाइन लिख देते हैं, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना लिख दें, फिर से लिख देते हैं d/2, मतलब 1.4/2 बराबर में लिख देते हैं 7/10। अमित ये मत कहिए कि 7/10 कहाँ से आया, यहाँ बताएं कैलकुलेशन करके। समझ में आया है? तो सब निकल गया। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना है देख लीजिए। अब प्रश्न के लास्ट में कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना का निकालेंगे, कितना का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच नहीं गया। फिगर जो दिया है, एगो बेलन का फिगर है और एगो शंकु का फिगर है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर किसका, देखो सो रही है, इसको जगा के रखो। ढेर खाली है का है, कल बोले थे थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके आइएगा। चलो ठीक है। तो फिगर में एक बेलन है और फिगर में एक शंकु है, ठीक है। और शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हम एक दिन बताए थे कि ठोस लिखा हो, ठोस, ठोस लिखा हो। तो ठोस जब लिखा रहता है तो किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का। याद आ रहा है? हम डायरेक्ट बताए थे कि ठोस, तो कहीं भी ठोस लिखा रहेगा तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का। आप कहिएगा सर फिगर से बताइए ना कि कहाँ उसमें वृत्त है। अरे बात आ सकती है ना जी। अब सब लोग थोड़ा कमजोरे थोड़े हैं, कुछ लोग ऐसा है कि कहेगा कि ना कहाँ से ठोस लिखे। हम तो देख रहे हैं, हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप बेलन पहले दिखाए, फिर बेलन में क्या दिखाए, शंकु। अब कहाँ है इसमें वृत्त, तो देखो वृत्त कहाँ है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर गोल, ऊपर जो आप गोल देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला पार्ट्स, अगर इस फिगर को आप 12 बनाइएगा तो और ये गोल होगा। जितना 12 बनाइएगा फिगर उतना ही 12 गोल आएगा। तो इसका मतलब है कि यह जो पार्ट है ये वाला, ये गोल है। तो ऊपर वाला जब गोल है, या मान के चलिए कि आपका एक गिलास उदाहरण ले लेते हैं, गिलास। तो गिलास का जो पेंदी होता है वो कैसा होता है, गोल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ भी ऊपर वाला पार्ट कैसा है, गोल है। तो गोल है तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी ना कि गोला के क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, नहीं, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का। ऑलरेडी हम पहले से आपको बताए हैं कि कहीं भी अगर ठोस कहेगा तो किसका क्षेत्रफल निकालिएगा, वृत्त का। तो अब इसमें आ गया 3 गो क्षेत्रफल आ गया, एक बेलन का, एक शंकु का और एक वृत्त का। तो हम अब क्या करेंगे सहूलियत के लिए कि तीनों का क्षेत्रफल एक साथ जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, पहले से बता रहे हैं
कि एक से ज्यादा फिगर वाला प्रश्न आएगा तो पहले एक आंसर निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, और तीसरे स्थान में दोनों को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक साथ निकाल के और जोड़ते चलेंगे। अब कहिएगा सर कैसे, बताइए। तो आइए हम समझाते हैं। सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ क्या लिखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः, आप लोग भी लिखिएगा अतः शेष बच्चे, बच्चे लिखिएगा, बच्चे ना, शेष बच्चे किसका? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए, कितना फिगर अब दिखाई दिया? 3। तो सबसे पहले लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको मिटा दे ये वाला, और फिर लिखेंगे प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना हो, और फिर प्लस किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? फिर वृत्त का क्षेत्रफल। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या करते इसी प्रश्न को, पहले बेलन निकालते, फिर शंकु निकालते, फिर वृत्त निकालते, और तीनों को एक जगह जोड़ते ना जी। अब ये एक साथ जोड़ा गया। चलो अब यहाँ आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखा है क्या? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 2 पाई आर एच, और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखा है क्या? पाई आर एल, पाई आर एल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ना तो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम कितना हो यहाँ ट्रेंड करेंगे, आप लोगों को ट्रेंडिंग में ला देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा तो एक के बार शीर्ष से चल जाइएगा नीचे। इससे सबसे जरूरी क्या है? फॉर्मूला। तो 2 पाई आर एच हो गया बेलन का, और शंकु का होता है पाई आर एल, और फिर प्लस शंकु का क्या होता है? वृत्त, हाँ वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक जगह पूछने वाली अब सवाल आ जाएगी, कहिएगा कि सर बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या तो दिख गया, बेलन की त्रिज्या सबको दिख रहा है 7/10, 7/10। शंकु की त्रिज्या दिख रहा है 7/10। अब कहिएगा कि वृत्त की त्रिज्या कितना रखेंगे? आप लोग बताइए वृत्त की त्रिज्या कितना रख के जाइएगा? बताइए, फिगरे से बता दीजिए, ऊपर ही दिख रहा है वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या कितना रखना चाहिए? 7/10 ही। हाँ देखिए ना, ये शंकुए में से ना ये वृत्त है नीचे वाला पार्ट, तो शंकु का व्यास जितना है उतना वृत्त का भी व्यास होगा, शंकु की त्रिज्या जितनी है उतना वृत्त की भी त्रिज्या होगी, ठीक है। चलिए अब फिर आप लिखिएगा अपने कॉपी में कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देख लो क्या देख रहा है सब, इसमें बताओ कुछ कॉमन भी होगा क्या? पाई कॉमन है? देख लो ठीक से। अब ये कॉमन कर लेते हैं छोट बनाने के लिए, इसको छोट बन जाएगा। देखो सब में पाई है, तीनों जगह पाई है, तो सबसे पहले हम निकाल दिए कॉमन कितना? पाई। इसके बाद तीनों जगह, यानी तीनों क्षेत्रफल में आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो तीनों में तो त्रिज्या का मान समान है, इसका मतलब कि तीनों में से एक आर कॉमन कर दे, एक त्रिज्या कॉमन ले ले, तो त्रिज्या यहाँ एगो कॉमन हो गया। अब अंदर बचा 2h, ये ना बचा, और फिर प्लस एल बचा, और फिर प्लस एक आर बचा, क्योंकि यहाँ 2 गो आर दिख रहा है। अब फिर आप लिख दीजिएगा यहाँ शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान बैठाइए, अब मान बैठा के चलिए, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या के मान 7/10, और घेरिए, फिर 2 गुने एच का मान लिखिए, एच का 2.4, ठीक है, और फिर प्लस एल का मान निकालिए, एल का, एल का। अब कहिएगा अब एल का मान कहां से आएगा? ये ना हुआ एल, एल माने तिरछी ऊंचाई, तो एल माने शंकु की तिरछी ऊंचाई बताए हैं, तो एल निकालने का एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे रूट में, याद आ रहा? कौन सी? हाँ, √h² प्लस r²। तो पहले हम लोग उसको कहीं निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, और यहाँ पहले हम निकाल के जाते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम सूचित करते हैं एल से, और एल बराबर आप ही लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो अब इसका वैल्यू बैठाइए, एच का वैल्यू देखिए कितना है 2.4, तो इसका स्क्वायर करेंगे
और फिर रूटे में प्लस आर का वैल्यू कितना है 7/10 और इसका भी हम यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर बढ़ जाओ आगे 2.4 का वर्ग कितना आएगा। तो पहले आप ऐसे कीजिए, इसको 24/10 बनाइएगा लोग और प्लस इसको 7 कितना बना दीजिए 10 से रहने दीजिए और आगे बढ़िए। 24 का वर्ग करिए कितना होता है 24 का वर्ग 576 होता है ना और 25 का 625 ठीक है। तो यहाँ आ गया हम लोगों का 576 और बटा 100 हो जाएगा। बताइए यहाँ 24 का वर्ग होगा कि 100 का भी होगा नहीं 10 का, हाँ 10 का भी होगा। किसका 10 का भी ठीक। तो 10 का कितना होता है 100 और फिर प्लस 7 का वर्ग कीजिए और 10 का वर्ग कीजिए 100 आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका बाटा के जोड़ करिएगा लोग, रूट के अंदर बाटा के जोड़े ना दिख रहा है तो बाटा के जोड़ करके चलिए। 100 का लघुत्तम आपसे पूछेंगे 100 ठीक है। 100 से 100 कट गया क्या बचा 576 प्लस फिर 100 से 100 कटेगा कितना बचेगा 49 ठीक है। यहीं से आगे बढ़ा लेते हैं ठीक है। दिख रहा है सबको पीछे तक। चलो तो 576 में 49 जोड़ दो 625 बिल्कुल सही है 625 और बाटा कितना 100। अब किसको नहीं पता है कि 625 का वर्गमूल क्या होता है आ गया। तो 625 का वर्गमूल 25। चलिए इसी तरह से आप याद करते रहिए 625 का 25 अब 100 का क्या होता है 100 का 10। अब आप बताइए कि किसका वैल्यू निकल चुका एल का। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू निकल के कितना आ गया 25/10। तो हम एल के स्थान पर सीधा क्या लिख सकते हैं 25/10 और फिर प्लस। अब त्रिज्या एगो बचा तो त्रिज्या के स्थान पर हम क्या लिख के जाएंगे 7/10। चलिए फिर आप लिखिएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए। अब ये तो 7 से 7 कटेगा और फिर इसको काटिए 5 दूना 10 और 11 दूना 22। अब यहाँ जो बचा उसको लिखिए, ऊपर 11 बचा और नीचे 5 बच गया। यहाँ आइए जब आप 2.4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4.8 आएगा। यहाँ गुना करिए 2.4 में कितना से 2 से तो 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4। तो यहाँ हम लोगों का आ गया 4.8 और प्लस। अच्छा एक काम करते हैं इसको दोनों को, अब इसका यहाँ तो दशमलव नहीं ना दिख रहा है और यहाँ एक जगह दिख रहा है तो इसका दशमलव हटा लें अभी एक लाइन में। तो यहाँ हम 48/10 लिख सकते हैं। 4.8 में जब दशमलव को हटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 48/10 और ये है 25/10 और ये है 7/10। अब एगो रहेगा दशमलव में और दूगो रहेगा बिना दशमलव में तो फिर बटा के जोड़ करने में दिक्कत होगा, इसलिए सबको एक साथ एक एक जैसा बना दिए। अब इधर बनाए इधर, चलो अब इधर बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फिर से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग भी कॉपी में पूरा लिखेगा, ऐसे मत करिएगा। अब यहाँ क्या बचा 11/5 और फिर अंदर। अब सबका बटा के जोड़ करिए तो 10 10 10 का एलसीएम बताइए 10। बहुत शानदार। 10 10 डिवाइड होगा बचेगा क्या 48 प्लस फिर 10 10 डिवाइड हो जाएगा 25 और फिर 10 10 डिवाइड हो जाएगा 7। फिर देखिए फिर यही बात शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 11/5 और ऊपर वाला सबको अब जोड़ लीजिए 80 आएगा ना जोड़िए 7 और 5 12 और 8 20 हासिल कितना 2 लग गया और इसके बाद 2 और 4 6 और हासिलिया 2 8 और सबके बटा 10 ठीक है। 80 बटा कितना आ गया 10। अब इसको काटना दीजिए 10 और 8 80 यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 11/5 और गुना गुने ना है कितना बचा 8। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 8 का होता है 88 या बटा कितना 5। अब 88 में 5 से कहीं भाग लगाइए, यहाँ लगाते हैं 88 में कितना से 5 तो 5 एकम क्या होता है 5 कितना उतरा 3 और फिर आया कितना 8 तो 7 5 35 कितना आया 3 फिर 0.0 7 चौक 28 आया और 30 में से 28 को घटाइएगा तो है 5 से कट जाएगा 6 बचे 30 ठीक है। 30 ना बचा है शेषफल में तो 5 6 30 कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया 17.6 और पूछा है ध्यान से देखो वर्ग सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर अब वर्ग के मतलब स्क्वायर। अब एक बार अपने किताब में चेक कर लीजिए कितना आंसर है कि नहीं।
18 लगभग वो लिखा है पूरा 18, लेकिन इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग आंसर में इतना ही लिख के आइएगा। चलिए, उसमें 17.6 या यहाँ लगभग लिख दीजिएगा। कौन चीज? लगभग 17.6, और लगभग में आप 18 भी लिख के इसको जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब आप यहाँ 18 लिख सकते हैं, मतलब ये एक्यूरेट आंसर आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके लिए आप लोग मतलब कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इसका आंसर गलत आ गया, एकदम बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो आप बताइए, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? परीक्षा में आए, कहीं भी आए, बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन परीक्षा में आने से पहले कम से कम 3-4 बार इसको घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा, तो समझ के एक बार इसको लिख लीजिए।